अमर ज्ञान का उपदेश भगवान शिव जी की कथाएं। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ प्रातः भ्रमण कर रही थीं। शिव बड़े प्रसन्नचित्त थे। अचानक पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी, आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म मरण और मोहमाया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रह सकूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। पार्वती जी की इच्छा पर भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसा एकांत स्थान खोजना होगा जहां हम दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते वे उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर जा पहुंचे। वहां एक विशाल गुफा थी। दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह नहीं था। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आ गई। पार्वती जी के साथ वे उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखते। पक्षियों को देखकर पार्वती उदास हो गईं। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली। वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। ऐसा करते ही दूर दूर तक फैली प्राण वायु शिव के अंदर सिमटने लगी। प्राण वायु के अभाव में रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अब पूर्ण एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ अमर ज्ञान का उपदेश दूंगा। ध्यान से सुनना। बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूंगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि श्रीमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से भर उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी इतनी विभोर हो उठीं कि उन्हें तंद्रा ने आधेरा। कब नींद आ गई पता ही न चला। अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा, पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी थीं। शिवजी चकित हो उठे। जिन्हें जगाया कुछ पूछने ही वाले थे कि पार्वती ने क्षमायाचना भरे स्वर में कहा, प्रभु, आपके श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि न जाने कब मुझे नींद ने आधेरा। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। तुम सो गई थीं तो फिर अंत तक हुंकारा कौन भरता रहा? इससे पार्वती भी चौंकी। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर से कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। बहुत सीमित प्राणवायु के वातावरण में उन कपोत शिशुओं को देखकर शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव हैं जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनते रहे। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो तुम? इस वेश में यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर के बच्चों में से एक बोला, भगवन, हम यहाँ इस कोटर में अंडज रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राण वायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा के प्रभाव से हम में इतनी शक्ति आ गई कि कथा सुनते हुए हम हुंकारा भरते रहे। प्राण वायु के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिव प्रसन्न होकर बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए। इस स्थान पर जहां किसी अन्य जीव जंतुओं का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा, वहां तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती तो वहां से चले गए, पर शिव के पार्थिव रूप में हिमलिंग उस गुफा में निर्मित हो गया। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है।
आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं, जो कभी कभी यात्रियों के कोलाहल से डरकर कोटर से निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। ब्रह्मा बने शिव के सारथी। वैदिक काल में त्रिपुर नाम का एक असुर राजा था। उसने नागों, यक्षों, गंधर्वों तथा किन्नरों को जीतकर अपना राज्य दूर दूर तक फैला लिया। उसके 3 पुत्र ताराक्ष, कालकाक्ष तथा विद्युतकाली हुए। इन तीनों ने देवलोक पर विजय पाने के लिए तप के नियमों का पालन करते हुए पितामह ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ संकल्प तथा तपोबल को देखते हुए ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा, तारक पुत्रों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा जी को साक्षात प्रकट हुआ देखकर तीनों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीनों अलग अलग पुर बसाकर उस नगर समेत अंतरिक्ष, आकाश तक किसी लोक में जहां चाहें भ्रमण कर सकें तथा जब तक वे नगर मिलकर एक न हो जाएं तथा एक ही बाण से कोई उन्हें बेध न दे, तब तक न तो वे नगर नष्ट हों, न नगरवासी और न ही हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे तीनों दैत्य बड़े प्रसन्न हुए तथा अपने पिता त्रिपुरासुर को अपने वरदानी होने की बात बताकर असुरों के शिल्पी मय दानव को 3 पुर बनाने का आदेश दिया। मय ने अपने शिल्प तथा माया से 3 नगर, एक सोने का, एक चांदी का तथा एक लोहे का बनाया। तीनों पुर बन जाने पर एक पुर देवलोक, एक पुर मृत्युलोक और एक पुर पाताल लोक में उन तीनों पुत्रों ने स्थापित किए। तीनों पुरों का स्वामी हो जाने पर उनका पिता त्रिपुरासुर कहलाया। इस प्रकार तीनों दैत्यों ने अपने बल तथा मायावी कौशल से तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। युद्ध में उनका किसी प्रकार नाश नहीं हो सका था। वरदान के मद में चूर होकर वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगे। ऋषियों ब्राह्मणों के आश्रम नष्ट कर दिए गए। देवगण प्राण बचाकर इधर-उधर छिपने लगे। त्रिपुरासुर तीनों लोकों में अपने वरदानी पुत्रों के साथ उत्पात मचाता रहा। उनके वरदानी नगर अभेद्य थे। जब बचने का कोई उपाय नहीं रहा तो ऋषि और देवता प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन दैत्यों के उत्पात तथा अत्याचार की कहानी बताते हुए कहा कि असुरों की आदतों को जानते हुए भी आप इन्हें इस तरह का वरदान दे देते हैं कि हम सबका जीना और रहना दूभर हो जाता है। अब इस संकट से मुक्ति का उपाय भी बताएं। देवों ऋषियों का कष्ट सुनकर ब्रह्मा जी भी दुखी हुए और कहा, अपने दिए वर का फल मैं भुगत रहा हूं। मेरे प्रति भी अपराध करने से वे चूक नहीं रहे हैं। अब उनका नाश करने के लिए केवल महादेव शिव ही समर्थ हैं। चलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस संकट से वे ही उद्धार करें। सब मिलकर कैलाश स्थित भगवान शिव के निवास पर गए। देवता ऋषियों तथा ब्रह्मा को एक साथ आया देखकर शिव बड़े प्रसन्न हुए। सबका आदर सत्कार कर आने का कारण पूछा। ब्रह्मा ने कहा, सर्वेश्वर, तीनों लोकों पर संकट आ पड़ा है। त्रिपुरासुर के 3 पुत्रों को मैंने एक अमोघ वर दे दिया है। आपके सिवा कोई भी इस संकट से उद्धार नहीं कर सकता। उन तीनों पुरियों के एक साथ मिलने पर तथा एक ही बाण से उन्हें ध्वस्त करने पर इस संकट से मुक्ति मिलेगी।